प्यारे देशवासियों, डिफेंस वेव में आपका स्वागत है। जब से देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तब से रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान देने के लिए बहुत से स्टार्टअप ने काम करना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक ने बनाया है भारत का पहला सेमी स्टील्थ अटैक ड्रोन, जिसका नाम रखा गया है वॉरियर। इस वीडियो में मैं आपको वॉरियर ड्रोन के बारे में बताऊंगा तथा यह भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, इसकी विशेषताएं क्या है, यह दूसरे अन्य ड्रोन से किस प्रकार अलग है तथा युद्ध में कैसे भयंकर तबाही ला सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप डिफेंस वेव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वॉरियर ड्रोन को भारत की एक स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। वॉरियर शत्रु के बंकर, टैंक, तोप, राडार, एयरक्राफ्ट, हंगर, रनवे, लड़ाकू विमान, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, युद्धपोत मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पुल या कुछ और भी हो, यह सबको निशाना बनाकर उसे नष्ट करने में सक्षम है। वॉरियर ड्रोन में सेमी स्टील्थ फीचर भी दिया गया है। सेमी स्टील्थ फीचर के कारण यदि दुश्मन के पास बहुत एडवांस और हाईटेक राडार भी होगा तो वो भी वॉरियर ड्रोन को आसानी से नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे यह शत्रु के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बहुत अंदर तक जाकर हमला कर सकता है तथा इसका प्रयोग जासूसी करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे जो भी हमारा शत्रु है वो किस जगह पर कौन सा हथियार तैनात किए हुए है, कहां पर कितने सैनिक तैनात हैं, कौन सी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है, किस जगह पर कितनी मिसाइल तैनात किए हुए हैं, किस जगह पर कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं, उनके पास कितने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमारे देश पर हमला करने की तैयारी में हैं। भारत में इस तरह के हमलावर ड्रोन को डिजाइन और डेवलप करने के लिए 2017 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका नाम है कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम। कैट्स प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार के 3 ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं। एक है कैट्स वॉरियर, दूसरा अल्फा एस और तीसरा है इन्फिनिटी। इसी प्रोग्राम में एक मिसाइल भी बनाई जा रही है जिसका नाम है कैट्स हंटर। वॉरियर ड्रोन को कैट्स प्रोग्राम का हिस्सा होने के कारण इसे कैट्स वॉरियर कहा जाता है। वॉरियर को इस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है कि यह तेजस MK1A और जगुआर डायरिन 3 के साथ मिलकर कार्य कर सके। वॉरियर ड्रोन में राडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, जामर तथा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एवं इंफ्रारेड दोनों प्रकार के सेंसर भी लगे होते हैं और यह अपने साथ 4 तरह के लड़ाई के हथियार भी ले जा सकता है। इनमें से 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन या 2 क्रूज मिसाइल होगा तथा यह अन्य तरह के पेलोड भी ले जा सकता है। कैट्स वॉरियर का अधिकतम टेक ऑफ वेट 1.3 टन है। इसमें 250 किलोग्राम पेलोड होता है, कुछ वजन ईंधन का होता है तथा शेष ड्रोन का अपना वजन होता है। इसका इंड्योरेंस टाइम 80 मिनट है, अर्थात इसमें एक बार ईंधन भरने पर यह 80 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकता है तथा यह एक बार में अधिक से अधिक 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कैट्स वॉरियर को इस प्रकार बनाया गया है कि यह शत्रु के क्षेत्र में 350 किलोमीटर अंदर तक जाकर जासूसी कर सकता है या फिर हमला कर सकता है। यदि 700 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेशन करना पड़े तब ऑपरेशन पूरा होने के बाद इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार ईंधन भरने पर यह केवल 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ऐसी स्थिति में वॉरियर वापस नहीं आ पाएगा और वहीं धरती पर गिर जाएगा तथा उसके साथ पेलोड के रूप में जो एक्स्ट्रा विस्फोटक रखा होता है उसमें हो जाएगा, जिससे ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जिससे शत्रु हमारे ड्रोन की तकनीक को नहीं चुरा पाएंगे। इसकी अधिकतम स्पीड 0.7 माक है तथा इसमें हाल का PTAE-7 पावर प्लांट लगा हुआ है। PTAE-7 दुनिया का सबसे छोटा पावर प्लांट है जिसे जेट इंजन के लिए डेवलप किया गया है। अब जानते हैं वॉरियर ड्रोन काम कैसे करता है। मान लेते हैं भारतीय वायुसेना को शत्रु के नियंत्रण वाले किसी क्षेत्र पर हमला करना हो या जासूसी करना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कोई ऑपरेशन करना हो तो वायुसेना वहां पर तेजस MK1A को भेजेगी। अब जो शत्रु है या जिसके खिलाफ आपको कोई ऑपरेशन करना हो तो वो भी अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया होगा, जैसे कि उसके पास बहुत से राडार होंगे, उसके पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, लड़ाकू विमान होंगे, अटैक हेलीकॉप्टर होंगे जो हमेशा उनके देश और उनके लोगों की सुरक्षा में तैनात होंगे। ऐसे में यह भी डर होगा कहीं दुश्मन हमसे पहले हमारे लड़ाकू विमान पर हमला करके उसे गिरा न दें।
इससे लड़ाकू विमान के साथ साथ एक प्रशिक्षित, अनुभवी एवं योग्य पायलट की जान भी जा सकती है। इस तरह के किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए हम तेजस के साथ 20 से 40 वॉरियर ड्रोन भेजेंगे। ये बहुत भारी होते हैं, इसलिए तेजस या कोई भी दूसरा लड़ाकू विमान इन्हें अपने साथ लेकर नहीं उड़ सकता। इसलिए या तो ये खुद उड़कर जाएंगे या इन्हें किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भेजा जाएगा। जितने भी वॉरियर ड्रोन भेजे जाएंगे उन सब का नियंत्रण तेजस के पायलट के पास होगा तथा ये सभी एक दूसरे से एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रहेंगे। इसलिए यदि एक ड्रोन अपने राडार पर कुछ देखता है तो वो अन्य ड्रोन के साथ साथ तेजस के पायलट को भी पता चल जाएगा। उसके बाद पायलट कुछ ड्रोन को टारगेट के पास भेजेगा तथा इन्हें 100 से 150 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से नियंत्रित करेगा। क्योंकि कैट्स वॉरियर ड्रोन सेमी स्टील्थ होते हैं तथा इसमें सर्विलांस सिस्टम, EOIR सेंसर, जामर लगे होते हैं जिनकी सहायता से वॉरियर शत्रु के जो भी नेटवर्क या कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उसे जाम कर देगा तथा इसमें लगे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से हमला करके उसे खत्म कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि शत्रु 1 या 2 या 3 ड्रोन को अपने राडार पर देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है, तब क्या होगा? ऐसे में शत्रु 1 या 2 या 4 ड्रोन पर जैसे ही अटैक करेगा इसकी सूचना तुरंत अन्य ड्रोन और तेजस के पायलट को मिल जाएगी। उसके बाद कुछ ड्रोन शत्रु पर अटैक कर उसे खत्म कर देंगे तथा अपने मेन फाइटर जेट जैसे तेजस MK1A को दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए खुला आसमान देंगे जहां उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह कैट्स वॉरियर का प्रयोग ब्रह्मोस, अग्नि, निर्भय जैसी मिसाइलों को भी सपोर्ट देने के लिए किया जा सकता है। ऐसा करने से इन मिसाइलों की अटैकिंग क्षमता 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी और यह रण क्षेत्र में युद्ध के परिणाम को पूरी तरह बदल देगा। तो हुआ ना दुनिया का सबसे अद्भुत और रहस्यमय ड्रोन। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इसी तरह की और भी मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिफेंस वेव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी टच कर दीजिए और देखते रहिए डिफेंस वेव। धन्यवाद।